कहते हैं ये उन दिनों की बात है जब दुनिया सादा थी, आसमान पर सितारे ज्यादा और ख्वाब कम होते थे, और दिलों में हिर्स नहीं, दुआएं बसती थीं। दूर, बहुत दूर, समंदर के किनारे एक छोटा सा मछेरों का गांव आबाद था। वो गांव निहायत खामोश और पुरअमन था, जैसे खुद कुदरत ने उसे अपने हाथों से तराशा हो। सुबह को सूरज की पहली किरण जब नीलगों पानी पर चमकती तो ऐसा लगता जैसे समंदर सोने की चादर ओढ़कर जागा हो। हर घर में मेहनत, सादगी और कनात की खुशबू बसी हुई थी। इसी गांव में एक छोटी सी पुरानी झोंपड़ी थी, जिसमें रहता था एक नेक दिल, गियरतमंद और मेहनतकश नौजवान सहेल। वो उम्र में जवान था, मगर वक्त से पहले संजीदा हो गया था, क्योंकि जिंदगी ने उसे आजमाइशों की भट्टी में जल्द झोंक दिया था। उसकी माँ बरसों पहले एक तूफानी रात में दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, और उसके बाद सहील ही अपने बाप का साया, सहारा और उम्मीद बन गया था। बाप ज़ईफ था और बीमारी ने उसके जिस्म से जान खींच ली थी, मगर बेटे के चेहरे पर जब भी मुस्कुराहट आती, उसकी आंखों में रोशनी लौट आती। सहील सुबह दम उठता, समंदर के किनारे अपनी छोटी सी कश्ती तैयार करता और दुआ मांगकर पानी की बेरहम लहरों में उतर जाता। उसके हाथ में ताकत कम, मगर दिल में ईमान ज्यादा था। वो जानता था कि रोटी समंदर से निकलती है, मगर बरकत आसमान से उतरती है। इसीलिए वो थोड़े में खुश और शुक्रगुजार था। उसकी जिंदगी में आसाइशें न थीं, मगर सच्चाई, मोहब्बत और कुर्बानी की खुशबू हर सांस में शामिल थी। हर सुबह जब सूरज आसमान पर अपने सुनहरी हाथ फैलाता और नीले पानियों पर करणों का जाल बिछाता, सहील अपनी कश्ती में सवार होकर खामोशी से समंदर की फसहतों की तरफ निकल जाता। उसके साथ होती सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कश्ती, एक जाल और दिल में उम्मीद की लो। समंदर का सीना कभी सखी होता, कभी तंग दिल, मगर सहील कभी शकवा न करता। वो जानता था कि रोजी रिस्क का मालिक ऊपर बैठा है। सहील की आंखें हर रोज समंदर के बदलते रंगों में खो जाया करती थीं, कभी नीला, कभी फेरोजी, तो कभी सेसा जैसा संजीदा। मगर उस दिन कुछ अलग था। आसमान पर हल्की सी सरखी थी, जैसे कुदरत ने कोई राज छिपा रखा हो। सहील ने जाल पानी में फेंका और सब्र से बैठ गया, जैसे हमेशा करता था। मगर जब उसने जाल वापस खींचना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई गैर मरी ताकत जाल को रोके हुए है। न मछली का वजन था, न सीप या कोई खजाना, लेकिन बोझ था। जैसे ही सहील ने जाल खींचकर किश्ती में रखा, उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। जाल में कोई जानदार न था, बल्कि एक हैरान कुन चीज थी। एक सरख रंग का गुलाब, जो आम गुलाबों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसकी पंखड़ियां खून की तरह सरख थीं और उन पर नमी चमक रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने रो कर उन्हें नचोड़ा हो। उसके गर्द नोकीले और चमकते हुए कांटे थे, जो रोशनी में चमक कर आग जैसे दिखाई देते थे। मगर अजीब बात यह थी कि यह गुलाब किसी मिट्टी या बेल का हिस्सा न था। वो गुलाब पूरी तरह जिंदा होने के बावजूद पानी में तन्हा था, जैसे समंदर ने खुद उसे जन्म दिया हो। सहील ने गुलाब को हाथ में लिया ही था कि यकायक एक हल्की सी सनसनाहट फजा में गूंजी, और एक प्रासरार मगर नरम आवाज अभरी, न मर्द की थी न औरत की, जैसे हुआ खुद बोल रही हो, इन एक दिल लड़के, तूने मुझे छोकर मेरी शापत को जगा दिया है। मैं वो गुलाब हूं जिसे जमानों से तकदीर का कफ्ल कहा जाता है। अब तेरे सामने दो राहें हैं, या तो अरूज की बुलंदियां या बर्बादी की गहराइयां। सहील साकत खड़ा था, जाल उसके पैरों में और हाथ में शापत ज़दा गुलाब। एक लम्हे में उसकी सादा जिंदगी किसी दीवमालाई दास्तान में बदल गई थी। जब सहील ने वो गुलाब अपने कांपते हुए हाथों में लिया तो अचानक एक तेज मगर नरम रोशनी कुश्ती के गर्द फैल गई, जैसे वक्त थमसा गया हो। समंदर की मौजें साकन हो गईं, हवा खामोश हो गई और फजा में एक अजीब सा सुकूत छा गया। उस लम्हे में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, एक गूंजती हुई नर्म मगर प्रासरार आवाज, जो न मर्द की लगती थी न औरत की। जैसे सदियों पुरानी किसी रूह ने अपनी नींद से बीदार होकर बोलना शुरू किया हो। ऐ नेक दिल नौजवान, तूने मुझे छूकर मेरी कैद खत्म कर दी है। मुझे आजाद कर दिया है उस बद्दाह से जिसमें सदियों से गिरफ्तार थी। मगर याद रख, मैं कोई आम गुलाब नहीं हूं।
मैं वो शापित गुलाब हूं जिस पर वक्त की गर्द, दर्द की मेहर और तकदीर का कफल लगा है। एक लम्हे की खामोशी के बाद आवाज फिर अभरी, इस बार और गहरी और दिल को चेड़ देने वाली। जो मुझे अपनाता है, इसकी तकदीर दो इंतहाओं में बट जाती है। या तो वो आसमान की बुलंदियां छूता है, तख्तों का वारिस बनता है, नाम हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है, या फिर वो जमीन की तारीकियों में दफन हो जाता है, गमनामी, दुख और बर्बादी का निशान बन जाता है। उसके बाद रोशनी मध्यम होती गई और समंदर की मौजें फिर से चलने लगें, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर सहील के दिल में एक तूफान बरपा था। उसके हाथ में अब भी वही सरख गुलाब था, मगर उसकी आंखों में सवालात, खौफ और शायद तकदीर का पहला इशारा झलक रहा था। सहेल के दिल में अचानक उतरती हुई उस प्रासरार रोशनी और आवाज ने लर्जा तो डाल दिया, मगर उसकी फितरत में न लालच था, न हिर्स, न शहरत की चाह। उसने न तो गुलाब बेचने का सोचा, न किसी को दिखाने का। वो जानता था कि किस्मत ने उसके हाथ में एक अजीब इमानत रख दी है। सहेल ने बड़ी एहतियात से गुलाब को एक साफ शीशे के डब्बे में रखा, जो कभी उसकी मां की निशानी हुआ करता था। वो डब्बा उसने झोंपड़ी के एक तारीक मगर महफूज गोशे में रखा, जहां सिर्फ उसी की निगाह पहुंच सकती थी। गोया ये एक खामोश राज था, सहेल का और उसकी उनकही तकदीर का। उधर समंदर से दूर सल्तनत के आलिशान महल में शान और शौकत की अंतहा थी। सिंगमरमर के सितून, ज़रें छितें, बागों में बहते फवारे और सुनहरे परंदों की चहचहाहट। मगर महल के सबसे खूबसूरत हुस्से चांदनी कमरे में एक उदास दिल की कहानी रकम हो रही थी। वहां रहती थी शहजादी माहनूर, जो हुसन में चांद को शर्माए और अक्ल व हिल्म में बुजुर्गों को मात ते। उसकी आंखें गहरी झीलों जैसी, मगर उनमें बरसों से एक नमी बसी थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट तो थी, मगर दिल पर एक ऐसा बोझ था जिसका सबब कोई न जानता था। बादशाह जफर शाह, जो राया में अपने अदल और बसीरत के लिए जाना जाता था, अपनी बेटी की खामोशी से बेहद परेशान रहता। तबीब, नजूमी और दरबारी सब शहजादी का इलाज कर चुके थे, मगर वो कैफियत न बदली। फिर एक रात माहनूर ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक सरख गुलाब उसकी जानिब बढ़ रहा था, जो जैसे जैसे करीब आता उसके दिल का बोझ हल्का होने लगता। जब उसने गुलाब को छुआ, उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे, मगर वो आंसू गम के न थे, जैसे बरसों की उलझनें मिट गई हों। सुबह हुई तो शहजादी ने अपने वालिद को ख्वाब सुनाया। बादशाह ने फौरन दरबार में ऐलान करवा दिया। हर शहर, हर गांव, हर बस्ती में पैगाम पहुंचाया गया। जो शख्स वो सरख गुलाब लाएगा जिसकी खुशबू आंखों को इश्कबार कर दे, न कि गम से बल्कि रूह की किसी गहरी तस्कीन से, तो वही शहजादी माहनूर का हमसफर बनेगा। खवाह वो बादशाह हो या चरवाहा, अमीर हो या मुछेरा। ये ऐलान हुआ तो न सिर्फ महल में हलचल मच गई, बल्कि पूरे मुल्क में जैसे बजली सी दौड़ गई। दूर दराज से शहजादे, सौदागर, जादूगर और मगरूर अमीर अपने अपने नायाब गुलाब लेकर महल की जानिब चल पड़े। मगर गांव के एक खामोश कोने में सहेल नाम का एक मुछेरा खामोश बैठा, वही शीशे का डब्बा हाथ में लिए तकदीर के अगले इशारे का मुंतजर था। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। बादशाह के कासिद हर तरफ दौड़ते, हर नगर, हर बस्ती, हर कबीले में ऐलान सुनाते। वो सरख गुलाब लाने वाला जिसकी खुशबू दिल को रिला दे, शहजादी माहनूर का मकदर बनेगा। सुनकर हर तरफ एक सी लहर दौड़ गई। शहजादे अपने सुनहरे घोड़ों पर रवाना हुए। रईस अपने नौकरों के हमराह नायाब गुलाब तलाश करने निकले। जादूगर अपने तलस्मी बागात में गए और ताजिर दूर दराज की सरजमीनों से अनमोल फूल लाए। हर दिन महल में कोई नया शख्स हाजिर होता, कोई चांदी के तिश्त में फूल लाता, कोई आबे हयात में तर क्या हुआ गुलाब पेश करता, कोई जादू से चमकता गुलाब दिखाता। मगर शहजादी का दिल कभी न धड़का, आंख कभी नम न हुई। महल के बाग में वही उदासी छाई रहती। शहजादी माहनूर का चेहरा अब और भी संजीदा हो गया था। यही खबर जब सहेल के गांव पहुंची तो अब्तदा में वो खामोश रहा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। कई दिन तक वो शीशे के डब्बे को हाथ में लिए घंटों बैठा रहता। बाप ने पूछा, बेटा कुछ परेशान हो? तो वो सिर्फ मुस्कुरा देता, जैसे दिल के अंदर कोई तूफान छिपा हो। आखिर एक रात जब चांदनी समंदर पर फैल रही थी,
सहील ने अपनी माही गहरी वाली पुरानी कश्ती को अलविदा कहा, गुलाब को संभाला, बाप के कदम चौमे और बगैर कुछ कहे दाराल हुकूमत की तरफ रवाना हो गया। रास्ता तवील था, पहाड़, मैदान, जंगल और दरिया। कई जगह थकावट से उसके पांव लहूलुहान हो गए, मगर गुलाब की रोशनी जैसे उसकी रहनुमाई करती रही। कई लोग उसे एक फकीर समझकर हुनिस्ते, कई ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सहील के इरादे में कोई लग़ज़िश न आई। बिलाखिर कई दिन के सफर के बाद वो महल के दरवाजे पर जा पहुंचा। पहरेदारों ने उसे देखा तो हंसकर कहा, एक और दीवाना आ गया, ये मुछीरे का हलिया और बादशाही ख्वाब। मगर जब उसने वो गुलाब शीशे के डब्बे में दिखाया तो गुलाब से फूटती रोशनी ने सबको चंद लम्हों के लिए खामोश कर दिया। दरबारियों ने चाहा कि उसे रोका जाए, मगर महल के बुजुर्ग वजीर ने कहा, उस गुलाब में कुछ है, उसे अंदर जाने दो। शहजादी महानूर उस वक्त महल के बाग में बैठकर सोचों में गुम थी जब सहील को उसके सामने लाया गया। वो खामोशी से झुका और आहिस्ता से गुलाब का डब्बा उसके सामने रखा। एक लम्हा ठहरा, जैसे वक्त रख गया हो। महानूर ने धीरे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने गुलाब को छुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो आंसू दुख के न थे, बल्कि रूह की किसी गहरी शफा के। उसके लब्बों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आई, जो बरसों में पहली बार देखी गई थी। महल की दीवारें धड़कने लगें, फजा में एक नरमी सी फैल गई। फिर अचानक गुलाब चमक उठा, एक नौरानी रोशनी से महल भर गया, और वही प्रासरार आवाज जो सहील ने समंदर पर सुनी थी, फजा में गूंजी। यही वो वक्त है, नेक नीति, सच्ची मोहब्बत और लालच से पाक दिल ने शापत को तोड़ा है। शहजादी का दिल अब आजाद है और तकदीर ने अपना रास्ता पा लिया है। यही वो लम्हा था। वो नूरानी आवाज फजा में गूंजी, जैसे सदियों का इंतजार खत्म हो गया हो। शहजादी महानूर, तुम पर एक जादूगरनी का कफ्ल था, जो सिर्फ बेलौस मोहब्बत से, लालच से, पाक दिल से और नीति खालिस से ही टूट सकता था। आज वो घड़ी आ गई है जब तुम्हारी रूह आजाद हो रही है। ये कहते ही सरख गुलाब की रोशनी मजीद तेज हो गई। उसके कांटे खुद ब खुद झड़ने लगे, उसकी पनखड़ियां सोने जैसी चमकने लगें, और फिर वो एक जगमगाते सितारे की मानंद आसमान की तरफ बुलंद हुआ और आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तहलील हो गया। शहजादी महानूर की आंखों में जो आंसू थे, वो अब खुशी, शफा और एक नई जिंदगी की अलामत थे। उसके चेहरे पर जो सालों से अफसरदगी का नकाब था, अब मुस्कुराहट की रोशनी ने ले ली थी। उसने सहील की तरफ देखा, आहिस्ता से उसका हाथ थामा और एक तवील सुकूत के बाद नर्म लहजे में कहा, मेरे ख्वाबों में हमेशा यही चेहरा था, वो शख्स जो मुझे मेरी सल्तनत या हुस्न के लिए नहीं, बल्कि मेरे वजूद के लिए, मेरी खामोशी के लिए चाहेगा। सहेल ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज उसके लब्बों से न निकले। उसके आंसू सब कह चुके थे। महल के बड़े दरबार में जब बादशाह जफर शाह को सब कुछ मालूम हुआ, तो वो अपनी नशस्त से उठा, सहील की तरफ बढ़ा और अपनी शाही तलवार उसके सामने जमीन पर रखकर कहा, वादा बादशाह का होता है और एक बादशाह का वादा पत्थर पर लकीर होता है। तुमने न सिर्फ मेरी बेटी को, बल्कि मेरी सल्तनत को भी नई जिंदगी दी है। इसी वक्त शाही निकाह खवा को बुलाया गया और बादशाह जफर शाह ने अपनी बेटी का निकाह सहील से कर दिया। मेहमानों में शहजादे, दरबारी, वजीर, हती के दूसरे मुल्कों के सफीर भी शामिल थे, मगर दरबारियों के चेहरों पर हैरत और गुस्से की परछाइयां साफ झलक रही थीं। ये कैसा इंसाफ है? एक दरबारी ने सरगोशी की। एक मुछीरा, एक मामूली इंसान, शहजादी का शौहर, ये सल्तनत की तौहीन है। महल में सरगोशियों का शोर बढ़ने लगा। कुछ ने बादशाह के फैसले को मायूसी कहा, कुछ ने उसे बेइज्जती। मगर तब शहजादी महानूर खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं, बल्कि एक बेमिसाल एतमाद था। वो दरबारियों के बीच आकर बोली, ताज और तख्त की विरासत खून से नहीं, अमल से बनती है। शहजादा वो नहीं जिसके पास महल हो या सोने की तलवार हो। शहजादा वो है जिसके दिल में वफा हो, हौसला हो, सदाकत हो। और सहेल, वो मेरा शहजादा है। ये अल्फाज गूंज की तरह महल की दीवारों से टकराकर दूर दूर तक फैल गए। शहजादी और सहेल की शादी एक नई मिसाल बन गई। इस निकाह में न सिर्फ दो दिल, बल्कि दो दुनियाओं का मुलाप हुआ। एक साहिल की सादगी और एक महल की शान। सहील ने अपने अखलाक, मोहब्बत और सच्चाई से सिर्फ शहजादी का दिल ही नहीं जीता,
बल्कि एक पूरी कौम के दिलों में अपनी जगह बनाई। और यूं शापित गुलाब का राज भी दफन हो गया, मगर उसके उसरात हमेशा जिंदा रहे, एक याद दहानी के तौर पर कि सच्ची मोहब्बत, नेकी और खुलूस जादू से भी बड़ी ताकत रखते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।